स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से पढ़ेंगे सिल्वर बेडिंग। यह एक लंबी कहानी है जो कि मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है। इस कहानी में आपको जो जनरेशन गैप होता है कि जनरेशन गैप से तात्पर्य ये है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से क्या अपेक्षाएं करती है, क्या उसकी आकांक्षाएं रहती हैं और क्या उनमें गैप की वजह से क्या परेशानियां जाती हैं, वो परेशानियां आपको इस कहानी के माध्यम से देखने मिलेंगी। और इसमें क्या हो चुका है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में भी क्या अंतर बताया गया है वो आपको देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में के प्रमुख किरदार हैं यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू जो हैं वो एक दफ्तर में काम करते हैं और लगभग वो अपना सारा समय घर से बाहर रहकर या जहाँ पर वो अपनी जॉब करते थे उस स्थान पर रहकर ही अपनी जॉब करते हैं। और इनका परिवार जो है, इनके बगैर रहने की हैबिट उनके परिवार को हो जाती है। और इनके परिवार जो है, पत्नी, बेटे, बेटियाँ, तो इनको ऐसा हो जाता है कि ये सोचते हैं कि ये आधुनिक है। इनके जो परिवार था वो आधुनिक था या पश्चिमी सभ्यता को अपनाए हुए था। और जो बाबूजी हैं, ये इनका मानना था, ये सीधे साधे सिंपल स्वभाव के थे और इनका मानना था कि ये दिखाए में कुछ नहीं रखा है और हम सीधे तरीके से ही यह सरल जीवन जी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दफ्तर में काम करते हैं। अब दफ्तर में काम करते करते पुराने जो व्यक्ति होते थे उनको काम करने का एक अलग ही मज़ा आता था, शौक़ होता था। तो ये और कभी वो अपना टाइम दफ्तर में ही ज़्यादा समय देते थे। तो इसमें क्या होता है कि घड़ी के अनुसार यशोधर बाबू अपने ऑफिस में बैठे हैं। घड़ी के अनुसार सबके जाने का समय हो गया, पर यशोधर बाबू जो हैं वो और रुकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमारी घड़ी में टाइम नहीं हुआ है। तो सब लोग फिर उनका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आपकी घड़ी में टाइम नहीं हुआ है तो आपकी घड़ी कहाँ से मिली है, कहाँ से चलती है, कैसे चलती है, इस टाइप की बातें शुरू हो जाती हैं। और उनके चक्कर में बाकी लोग भी नहीं जा पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऑफिस के लोग पूछते हैं कि आज बाबूजी क्या है या आपकी शादी की डेट क्या है। तो ये शादी की डेट बताते हैं और संयोगवश वो डेट उस दिन की ही पड़ती है जिस दिन ये बताई जा रही थी। तो सब लोग उनको बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद इनके ऑफिस में ही काम करती है मिसेस चड्डा। तो ये उनसे कहती हैं कि ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपकी सिल्वर वेडिंग यानी आपकी शादी को 25 सालें पूर्ण हो चुकी हैं और आज के दिन आपकी शादी हुई थी। इस पर तो सबको पार्टी बनती है, इस पर सबको पार्टी होना चाहिए। तो जल्द से ही चपरासी को बुलाती हैं और चपरासी को बुलाने के बाद कहती हैं कि इनको बाबूजी से पैसे लो और सबके लिए कुछ नाश्ता और चाय जो कुछ भी है सब लाने को कहती हैं। तो बाबूजी पहले तो मना करते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता की बातें हैं और इनको मानने से इनकार करते हैं। पर सबके समझाने के बाद फिर इसको मनाते हैं और फिर उनको 10 रुपये का नोट देते हैं। तो चपरासी कहता है कि अगर मंगाना ही कुछ तो कम से कम 30 रुपये चाहिए ताकि सब लोग की पार्टी भी अच्छी हो जाए या भव्य पार्टी हो जाए। तो कहने के बाद सबको मालूम ही था कि जो बाबूजी हैं वो 100-150 रुपये हमेशा अपने साथ रखते ही हैं। तो 30 रुपये मांगे जाते हैं और ये बाबूजी 30 रुपये दे देते हैं। अब इनकी ये पार्टी मनाती हैं। अब ऑफिस से निकलने का समय हो जाता है। तो बाबूजी का एक नियम था कि ऑफिस से निकलने के बाद ये बिरला मंदिर में जाते थे और बगीचे में बैठकर, मंदिर भी जाना इनका नियम था, और बगीचे में बैठकर ये ध्यान लगाते थे। कहने का मतलब ये है कि 5 बजे से दफ्तर से निकलकर
ये साइकिल से जाते थे दफ्तर, और ये निकल कर लगभग 8 बजे घर पहुंचते थे। ये इनका रोज का था। पर इनके परिवार के लोग आधुनिक थे या पश्चिम सभ्यता को मान्यता वाले थे। तो क्या होता है कि परिवार के लोग रहते हैं तो उनमें विचार में मतभेद रहता है, क्योंकि बाबूजी जो हैं पुराने विचारों के थे और बाकी परिवार के लोग जो हैं वो नए विचारों के थे। इनके पहला लड़का जो है विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था, दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा था, तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, और चौथे नंबर की बेटी थी, वह उसकी पसंद ना मिलने की वजह से कई लड़की को रिजेक्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा की थी और पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाली लड़की थी। तो इस कहानी में अंत में ये इनकी बातें होती हैं कि नहीं, आपको साइकिल से नहीं जाना चाहिए, आप इतने बड़े बाबू हैं तो आपको कार से ना सही पर स्कूटर से जाना चाहिए ऑफिस। पर जाने के लिए मना करते हैं, कपड़े पहनने के तरीका के लिए बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मना करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक जनरेशन गैप में जो होता है वो इस कहानी में बताया गया है। और लास्ट में जब जन्मदिन का मौका आता है तो जन्मदिन ये लेट पहुंचती हैं, तो ये इनको फिर सारे परिवार वाले गुस्सा होते हैं कि हमने इतना अच्छी पार्टी रखी थी और इतनी पार्टी रखने के बाद आप उस पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, क्यों इतने लेट हुए, क्यों इतना आप लेट आए। सारे लोग आपकी पूछ रहे थे ये, और जानबूझकर लेट आए थे, ये नहीं मनाना चाहते थे पार्टी। और इनके परिवार जो थे वो दिखावे के चक्कर में कह सकते हैं, या ये चाहते थे कि बड़े लोग जो हैं पार्टी मनाते हैं तो हम भी पार्टी मनाएंगे, तो ये इसी चक्कर में वो पार्टी मनाते हैं और ये पार्टी नहीं मनाना चाहते हैं। तो फिर ऐसी मतभेद होता रहता है। बाबूजी को अपने विचार, अपने तरीके सोचते रहते हैं, और फिर इनकी पत्नी कहती है कि आपके कमरे में आपके लड़के की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है वो रखा हुआ है और वो आप गिफ्ट ले लेना। उस गिफ्ट को जब खोलते हैं तो उसमें गाउन निकलता है, क्योंकि बड़े शहरों के लोग जो हैं वो सिटी के लोग जो हैं वो गाउन पहनते हैं सोते वक्त, और इनको ही दूध लेने सब्जी लेने जाना पड़ता था। तो ये चाहते थे कि सुबह उठकर ये उसी गाउन को पहनकर सब्जी लेने के लिए जाएं, पर बाबूजी ऐसा कतई नहीं करना चाहते थे। इसी टाइप का इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे, इस कहानी में जनरेशन की जो गैप होती है, जो विचारधारा होती हैं, उन विचारधाराओं की वजह से एक पुरानी विचारधारा वाला व्यक्ति जो है नई विचारधारा वाले व्यक्ति के एडजस्ट नहीं कर पाता है, और उससे तरह तरह की परेशानियां होती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गैप होने की वजह से कई प्रकार की परेशानियां भी होती हैं, पर दोनों को अगर सामंजस्य बनाना चाहें, दोनों सामंजस्य बनाएं, दोनों मिलकर रहें, तो वो मिलकर अगर रहें तो ये गैप जो है उसको हम भर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जनरेशन गैप के बारे में ही बताया गया है। ठीक है।